नमस्ते, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं आपके साथ जसवीर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस पर सीएम योगी की युवाओं को सौगात। युवा प्रतिभा के अभ्युदय का बीड़ा उठाएगी योगी सरकार। बच्चों को अफसर बनाने की तैयारी कराएगी योगी सरकार। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी लेंगे क्लास। मंडल स्तर पर खुलेंगे अभ्युदय कोचिंग सेंटर्स। उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में होगी मेंस की कोचिंग। सिविल सेवा, नीट, जेई सबकी तैयारी निशुल्क करवाएगी सरकार। साहब बनेंगे, गुरुजी देंगे सिविल सेवा की कोचिंग। तो ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। मंडल स्तर पर होंगे तमाम जो अभ्युदय कोचिंग सेंटर वो खुलेंगे। तो योगी सरकार की तरफ से हर दम हर पल कोई ना कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जाता है जो राज्य हित में होता है, देश हित में होता है, युवाओं के हित में होता है। तो अब इस तरीके से जो निशुल्क तैयारी करवाएगी सरकार, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। साहब बनेंगे, गुरुजी देंगे सिविल सेवा की कोचिंग। ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए। विक्रम, ये तो बहुत बड़ी सौगात देने का काम कर दिया है युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अच्छी शिक्षा चाहते हैं लेकिन पैसों के अभाव में, आर्थिकी जो कमजोरी होती है परिवार की, उसके अभाव में कुछ कर नहीं पाते हैं। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि उन सभी छात्रों को पूरा मौका दिया जाएगा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार उस पर बड़े स्तर पर काम करेगी। और आज इसी क्रम में जिस तरीके से यूपी दिवस मनाया जा रहा है, यूपी दिवस से उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, खासतौर तौर पर कहा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच ने एक बड़ा तोहफा दिया है कि जितने भी जो छात्र छात्राएं हैं जो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनको मंडल स्तर पर अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोलकर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो पूरी फीस नहीं उठा सकते हैं कि वो आईएएस, आईपीएस और पीसीएस की तैयारी कर सके, उनको उत्तर प्रदेश सरकार तैयारी करवाएगी। एक अभिनव पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है कि पीसीएस अधिकारी ही अब क्लास लेंगे उन सभी छात्र छात्राओं की जो ऐसी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जो सिविल सेवा, नीट, जेई की तैयारी करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी है कि इसकी निःशुल्क क्लासेस दी जाएंगी, इसकी कोई फीस नहीं होगी। अभ्युदय कोचिंग सेंटर उत्तर प्रदेश सरकार हर एक मंडल पर खोलेगी, यानी कि 18 सेंटर खोले जाएंगे। 18 सेंटर पे सभी बच्चों को, सभी छात्र छात्राओं को कोचिंग दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसकी टैगलाइन भी लगातार ट्रेंड कर रही है कि साहब बनेंगे गुरुजी। अब जो अभी तक अधिकारी थे, वो अधिकारी खुद छात्र छात्राओं को बताएंगे कि किस तरीके से पेपर्स को क्रैक किया जा सकता है, किस तरीके से तैयारी करनी है, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। इन सभी चीजों का गुर अब अधिकारी सीधे छात्र छात्राओं को बताएंगे, जिससे कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको काफी मदद मिलेगी। विक्रम, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर। आगे भी आपसे और भी अपडेट लेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे बैठकें और गृह सतर्कता, कारागार और होम गार्ड विभाग की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे विभागीय समीक्षा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। डीजीपी एचसी अवस्थी और एडीजी एलओ भी मौजूद रहेंगे। बैठक में कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। विक्रम, जो तमाम बैठकें हो रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्या क्या अपडेट उन बैठकों से जुड़ी, किन किन बातों पर चर्चा होगी, मंथन होगा? जी देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा मंथन इस बैठक में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। अभी से कुछ ही देर में लगभग 4:30 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसके लिए सभी अधिकारी 5 KD पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। गृह विभाग और पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो इसमें इस बैठक में सम्मिलित होंगे। और उत्तर प्रदेश में जो अभियान चलाए जा रहे हैं, जो काम किए जा रहे हैं, तो कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो सर्विलांस सिस्टम जो चल रहा है, जो लगातार बड़े मामले हैं उन पर किस तरीके से पैरवी की जा रही है पुलिस विभाग द्वारा, और लगातार जो खूंखार अपराधी हैं उनको पकड़े जाने के लिए किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से लगातार अवैध संपत्तियां जो हैं वो की जा रही हैं, उन पर कितना काम हुआ है अभी तक की। साथ ही साथ जो अभी तक सड़क सुरक्षा माह जो चलाया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था
कि एक हफ्ते बाद उसकी समीक्षा की जाएगी कि विभागों ने कितना काम किया है, क्योंकि अंतर विभागीय जो समन्वय की बात मुख्यमंत्री ने कही थी, तो उसमें विभागों का कितना समन्वय मिला है, कितनी जोर के साथ काम किया गया है, इन सभी चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में करेंगे। और जो शासन स्तर से जो निर्देश दिए गए हैं खासतौर पर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उस पर कितना अभी तक काम हुआ, इन सभी चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री इस बैठक में सभी अधिकारियों के साथ करेंगे। विक्रम, ये जो तमाम बैठकें होनी है, क्या वर्चुअल होनी है या फिजिकली होनी है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर्टिकुलर जगह पर होनी है, कहां कहां ये कार्यक्रम होंगे, कहां कहां ये बैठकें होंगी, कहां बातचीत होगी? जी, ये पूरी बैठक जो है 5 कालीदास मार्ग पे यानी कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होगी, जहां पर गृह विभाग के सभी अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी हैं, वो मौजूद रहेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी इस बैठक में रहेंगे, डीजीपी एसपी अवस्थी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, विशेष सचिव गृह भी इस बैठक में रहेंगे और अभी तक की जो काम हुए उन सभी चीजों की समीक्षा रिपोर्ट के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तलब करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारियों के लिए। आप हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़े, तमाम अपडेट साझा किए, शुक्रिया आपका। अब बड़ी खबर श्रावस्ती से, जहां बालिका दिवस पर एक दिन के लिए डीएम एसपी बनी छात्राएं अलशेंद्र इंटर कॉलेज की तेजस्वी सिंह को बनाया एक दिन का डीएम। जनता इंटर कॉलेज की छात्र प्रज्ञा श्रीवास्तव को एसपी बनाया गया है। डीएम टीके शिबू एसपी अरविंद मोरे ने दिया एक दिन का चार्ज। एसपी प्रज्ञा ने महिला थाने का निरीक्षण किया है और वहां की तमाम जो तस्वीरें हैं उनका जायजा लेने का काम किया है। तो जनता इंटर कॉलेज की छात्र भी यहां पर इतने बड़े मुकाम पर एक दिन के लिए पहुंची हैं। डीएम टीके शिबू एसपी अरविंद ने ये जिम्मेदारी दी है। एसपी प्रज्ञा ने महिला थाने का निरीक्षण किया है। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। तो श्रावस्ती से बड़ी खबर। उधर कानपुर के ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क से शुरू हुई राम मंदिर निर्माण संकल्प शौर्य यात्रा के जरिए मंदिर निर्माण के लिए राम भक्त इकट्ठा करेंगे चंदा। शहर के सभी मंदिरों के महंत और पुजारी मौजूद रहे हैं। हजारों की संख्या में शहर के अलग अलग क्षेत्रों से आए कार्यकर्ता, संघ परिवार, बीजेपी और अन्य संगठनों के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा है और साथ ही साथ मीडिया को भी तंज कसा है। हिंदी खबर के संवाददाता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन से खास बातचीत की, सुनवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज आपने दिल्ली में बढ़ते दामों के, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कई तरह के सवाल भी उठाए। केंद्र सरकार से क्या सवाल है और आपकी क्या मांग है? देखिए, हमारा कहना है कि 2014 में मई में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य जो तेल के थे वो $108 पर बैरल था और अब वो घट करके लगभग आधा $55 पर बैरल हो गया है। तो फिर ये रेट क्यों बढ़ रहे हैं? आज जो है दिल्ली के अंदर हाईएस्ट एवर पेट्रोल और डीजल के रेट हैं। पूरे देश में आज तक के इतिहास में इतने रेट नहीं बढ़े हैं। तो जब ऐसी स्थिति है तो आज क्यों नहीं हमारे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी होती? उसका केवल और केवल एक कारण है कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों के अंदर 8 गुना ज्यादा डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया और 2.5 गुना ज्यादा पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया। तो जब सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके जनता का पैसा अपनी जेब में भरे और जनता तक के फायदा ना पहुंचाए तो इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। हैरानी की बात यह है कि 200 खरब रुपया सरकार ने इसके अंदर कमाया है और 200 खरब रुपया सरकार ने कमाने के बाद में उसका फायदा कहीं पर भी लोगों को नजर नहीं आ रहा। आज जो है हमारे सेना के जवानों के डीए कट रहे हैं, आज हमारे सरकारी कर्मचारियों की डीए कट रहे हैं, आज छोटे मध्यमी जो उद्यमी हैं वो सब के सब लोगों को बैंक के ऊपर उनके ऊपर प्रेशर है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? आपने कहा कि जैसे ये पैसा कहाँ जा रहा है, केंद्र सरकार का इस पर आया था कि डेवलपमेंट में पैसा लगाया जाए। तो क्या 8 गुना डेवलपमेंट हो रही है? हम लोगों ने देखा है, हमारे समय पे भी डेवलपमेंट होती थी, तो क्या 8 गुना डेवलपमेंट हो रही है? अगर डेवलपमेंट हो रही है तो फिर जो है डीए क्यों काटा जा रहा है? अगर डेवलपमेंट हो रही है तो जो छोटे उद्यमी हैं उनको क्यों परेशान किया जा रहा है?
कहाँ है डेवलपमेंट? सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट होता है? जिस तरीके से आपका समय था और आपकी सरकार थी जब, तब बीजेपी सड़कों पे उतरती थी, प्रोटेस्ट करती थी, आप लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आवाज़ कहीं ना कहीं दबी हुई है? देखिए, एक तो आप लोग हमें दिखाते नहीं हैं, हमारे बारे में जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में बताते नहीं हैं, और ऊपर से हमारे को ही कहते हैं कि क्यों नहीं करते। तो ये दो तरफा मान मत करिए। सर, एक आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहूँगी, कल कोलकाता में जिस तरीके से ममता बनर्जी जी रूट कर चली जाती है स्टेज से, और ऐसा कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारों से वो रूट कर चली, बिल्कुल गलत है। कहाँ उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारों से वो रूट करके जा रही हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। वो केवल और केवल जो उनकी हुटिंग हुई है, और जय श्री राम के नारों से किसको आपत्ति हो सकती है? तो जय श्री राम के नारों से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। हम लोग भी जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन जो हुटिंग उनकी हुई है जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, उसको लेकर के उनकी आपत्ति है, और प्रधानमंत्री जी को उसमें आगे हस्तक्षेप करके रोकना चाहिए था। मुख्यमंत्री जो संवैधानिक संस्था है, प्रधानमंत्री संवैधानिक संस्था है, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर के इसको रोका? बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन जी। दिल्ली से ज्योति सिंह की रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी बीच कन्नौज से बड़ी खबर, जहां घर में सो रहे युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला। घायल युवक का कानपुर में चल रहा है इलाज। मामला छिबरामऊ कोतवाली के सिकंदरपुर का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस को इस बाबत सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने छानबीन जो है वो शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक जो है घर में सो रहा था, अचानक से कुछ लोग आते हैं और उस पर अचानक धारदार हथियार से हमला कर देते हैं, और इतने में युवक घायल हो जाता है, चीखता चिल्लाता है, और जब पड़ोसी और घर के परिजन आते हैं तो उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और उसके बाद उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो पीड़ित परिजन है उनका इस वक्त रो रो का बुरा हाल है, जिनकी तस्वीरें भी हम आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। काट लिया रे मेरा भाई, दिन महीना काटे पर रात मैं काट लो। ओ भैया अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां डाबरा से पूर्व छात्र नेता रिंकू भाटी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। दरअसल जिला गौतम बुद्ध नगर अध्यक्ष वीर सिंह और उत्तर प्रदेश से पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र सभा शैलेंद्र भाटी की मौजूदगी में समाजवादी की सदस्यता ग्रहण की गई। डाबरा से पूर्व छात्र नेता रिंकू भाटी गौतम बुद्ध नगर ही नहीं बल्कि सपा का झंडा भी वो बुलंद करेंगे, उनका ये कहना है। बता दें कि हाईकमान ने जिले गौतम बुद्ध नगर में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। दरअसल जिले में बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जिले में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 4 लाख से ज्यादा हो चुकी है। पिछले दिनों चले सदस्यता अभियान में करीब 1.25 लाख नए सदस्य बीजेपी से जुड़े हैं। इनमें अधिकांश वो लोग हैं जो सपा, बसपा और कांग्रेस में जुड़े हुए थे। ऐसे में सपा के गिरते ग्राफ को बचाना रिंकू भाटी के लिए कठिन चुनौती होगी। इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां माफिया अतीक के गुर्गों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सद्दाम के ऊपर प्रयागराज में 27 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सद्दाम के अवैध मकान पर प्राधिकरण का बुलडोजर चला है, तो लगातार पीडीए की तरफ से इस तरीके से बड़ी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, और जितने भी अवैध निर्माण हैं उन्हें जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। सद्दाम के ऊपर प्रयागराज में 27 आपराधिक मुकदमे जो हैं वो दर्ज बताए जा रहे हैं। इसलिए सद्दाम के अवैध मकान पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाने का काम किया है
और देखिए ये तमाम तस्वीरें भी हम आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के तमाम गुर्गों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तमाम गुर्गों के जितने भी अवैध निर्माण हैं उन्हें पीडीए, जो प्रयागराज में बने हुए अवैध निर्माण हैं, पीडीए लगातार जो है अपना पीला पंजा चला रही है और लगातार उन तमाम अवैध निर्माणों को जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। अब यहां पर सद्दाम के घर को गिराया गया, जमींदोज किया गया। तकरीबन 27 जो मामले हैं सद्दाम पर चल रहे हैं और इसी के चलते ये अवैध निर्माण जो है सद्दाम का, उसे गिराने का काम पीडीए की तरफ से किया गया है। तो अतीक के जितने भी गुर्गे हैं उन सभी के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। उधर उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का एक विवादित बयान सामने आया। सुभाष चंद्र बोस की हत्या को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा आरोप कांग्रेस ने कार्रवाई, सुभाष चंद्र बोस की हत्या, तो ये उन्होंने आरोप लगाया है कि सुभाष चंद्र बोस की जो हत्या है वो कांग्रेस ने करवाई है। सुभाष चंद्र बोस को समय से पहले मौत के गाल में भेज दिया था। उनकी लोकप्रियता के आगे पंडित नेहरू कहीं भी नहीं ठहरते थे। विकास कार्यों का उद्घाटन करने के दौरान मंच से बोलते हुए साक्षी महाराज ने बड़ा विवादित बयान दिया है। आजादी दूंगा तब मैं कहा करता हूं, क्या था मेरा आरोप है कांग्रेस ने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराई थी और केवल इसलिए उनकी लोकप्रियता। अब जिला बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां लूट की झूठी सूचना देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। युवक ने दी थी पुलिस को लगभग 2.5 लाख रुपए की लूट की सूचना। जांच में फर्जी निकली ये पूरी सूचना, पूरी घटना। गुलावठी पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। लूट की घटना बताकर आरोपी रकम से करना चाहता था बेटी की शादी। ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर हम साझा करें। 2,55,000 रुपए की लूट की झूठी सूचना युवक ने दी और अब पुलिस ने युवक पर ही बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। गुलावटी पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है और ये जो पुलिस ने जांच की, जांच में सब कुछ फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया। उसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए इस युवक को गिरफ्तार किया गया। चलिए बढ़ते आगे, जहां देश की राजधानी दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित यूपी के जनपद बुलंदशहर में एक अधूरा पड़ा पुल आज भी 60 के दशक की याद दिलाता है। यहां दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले अधूरे पुल की वजह से लोग आज भी एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि तमाम शिकायतों के बावजूद भी करीब 14 सालों से अधूरा पड़ा यह पुल अपनी तकदीर पर रो रहा है और अधिकारी इससे पूरी तरह से नजरें फेरे हुए हैं। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के भटवारा में स्थित अधूरा पुल स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पुल की वजह से यहां आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन तमाम शिकायतों के बाद जिम्मेदारों की ओर से न तो ग्रामीणों की समस्या का संज्ञान लिया जाता है और न ही कोई समाधान निकाला जाता है। दरअसल ग्रामीणों के मुताबिक एक गांव को दूसरे गांव और कस्बों को जोड़ने के लिए इस पुल का निर्माण पूर्व सीएम मायावती के शासनकाल में शुरू कराया गया था। सरकार बदली तो अधिकारी और दूसरी सरकार के इरादे भी बदल गए, जिसका खामियाजा आज भी दर्जनों गांव के लोगों को उठाना पड़ रहा है। नदी की एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए स्थानीय लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, फसल काटने से लेकर बाइक और पशुओं को निकालने के लिए भी नाव ही एकमात्र सहारा है। स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने कई बार विधायक, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और बुलंदशहर जिला अधिकारी से इसके निर्माण को लेकर शिकायत भी की, लेकिन इतनी शिकायतों के बाद भी किसी पीडब्ल्यूडी की ओर से सालों से रुका पुल का निर्माण फिर से शुरू नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, कई बार लोगों के पशु मगरमच्छ का शिकार भी हो गए। इसकी शिकायत भी अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण बसपा के शासनकाल में शुरू किया गया था। सेतु निगम ने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन पीडब्ल्यूडी का काम अधूरा रह गया। सरकार बदली तो पुल का निर्माण जैसे चल रहा था वैसे ही रुक गया।
ग्रामीणों का आरोप है कि इस पुल की वजह से अगर उन्हें शहर जाना होता है या फिर एक गांव से दूसरे गांव की दूरी तय करनी होती है, या तो वो 18 से 20 किलोमीटर घूम कर आते हैं या इस पुल के बराबर से ऐसे ही नाव का सहारा लेकर निकला जाता है। ग्रामीणों का यहाँ तक कहना है कि जब बरसात आ जाती है तो उन्हें इस पुल की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नदी की दूसरी साइड पुल का निर्माण कर दिया गया है, जबकि खुर्जा के गांव भटवारा की साइड के किसानों को मुआवजे की रजिस्ट्री कराकर इसी साल इस पुल के निर्माण को कराने का दावा अधिकारी की तरफ से किया जा रहा है। पुल के दोनों ओर उत्तला साइड में 260 मीटर लगभग 260 मीटर पहुंच मार्ग का निर्माण होना है और भटवारा साइड में 460 मीटर मतलब 200 पहुंच मार्ग और 260 मीटर अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण होना है। तो उत्तरा साइड में तो मिट्टी का काम हो गया है, उनका पहले से ही अवार्ड हो गया था, लेकिन जो भटवारा साइड में था इसमें जो है किसानों की ये मांग थी कि हमको जो 4 गुना धनराशि जो सर्किल रेट है उसके 4 गुना से मुआवजा दिया जाए तभी बनेंगे। क्योंकि एस्टीमेट पहले से था, उसमें 4 गुने का प्रावधान नहीं था। फिर इसका जो है हम लोगों ने डिटेल्ड एस्टीमेट बनाया, पुनरीक्षित रिवाइज एस्टीमेट बनाया है ना, तो उसमें जो है उनका कंपनसेशन का जो है जो मुआवजे का जो 400 मीटर भटवारा साइड में है इसका हमको पैसा मिल गया है। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारी हमारी खबर का संज्ञान लेकर कब तक इस समस्या से दर्जनों गांव के लोगों को निजात दिला पाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर करीब 14 साल से वीरान पड़ा ये पुल जिसका निर्माण अब तक नहीं हो सका, तो क्या अधिकारी इस बार इस वित्तीय वर्ष के लास्ट तक पुल का निर्माण करा पाते हैं? फिलहाल पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि मिट्टी डलवा दी गई है और पुल को जल्द ही तैयार करा दिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इन ग्रामीणों को इस परेशानी से कब तक निजात मिल पाती है और हिंदी खबर की इस रिपोर्ट को देखने के बाद अधिकारियों द्वारा कब तक इसका निर्माण पूरा कराया जाता है, ताकि ये जो 18 से 20 गांवों के लोग लगातार इस पुल की वजह से परेशान हैं, उनकी इस परेशानी का समाधान हो सके और लोग के चेहरे खुशी से खिल सकें। खुर्जा से अपने सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।